जी, इसका जवाब ले लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, आपने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब की बात सुनी। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन अगर साफ शफाफ नहीं होंगे तो उनके ऊपर किसी का इत्तेमाद ही नहीं होगा जो इस वक्त आपकी असेंबली बैठी हुई है। अब सवाल ये है कि अगर आपने हल निकालना है तो क्या आप बलूचिस्तान असेंबली के ज़रिए ही निकालेंगे, जहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बैठी हुई हैं मगर जो कौम परस्त हैं, जिस तरह के मालिक बलोच साहब हो जाएं, अख्तर मेंगल साहब हैं, वो तो है ही नहीं उस तरीके से उस असेंबली में। मालिक बलोच साहब अपोजिशन में, हल कहाँ देख रहे हैं आप इस मसले का? देखिए, जहाँ तक मुतनाज़ इलेक्शन का मामला है तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये कोई पहली बार है कि इलेक्शन मुतनाज़ा हुए हैं। यहाँ पे तो जब जब भी इलेक्शन हुए हैं मुतनाज़ा ही हुए हैं। मामला ये है कि अगर इस मुल्क में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे और इसके ऊपर सभी को, कभी मुझे एतराज़ है, कभी मेरे मुखालिफ को एतराज़ है, तो मामला ये है कि ये मामला किसने हल करना है? ये भी तो सियासतदानों ने हल करना है ना। मगर सर कौन से सियासतदानों ने बैठ के कोई फार्मूला, कोई सारे सियासतदानों ने नहीं। राना साहब, अलाउ मी टू आस्क, देखिए जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने तो हमेशा डायलॉग को तरजीह दी, मगर आज मियाँ नवाज शरीफ साहब नेशनल लेवल पे सियासत नहीं खेल रहे, वो सिर्फ पंजाब तक महदूद हैं। मगर वो पाकिस्तान के वाहिद ऐसे शख्स हैं जो कई बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं और वो बलूचिस्तान के मसले को जानते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर खेलना है सियासतदानों ने, मामला हल करना है, तो क्या उन सियासतदानों ने हल करना है जिनके ऊपर अभी इल्ज़ामात हैं, या उन सियासतदानों ने हल करना है जिनका पास्ट एक्सपीरियंस है? देखें, सियासत जो है वो जमहूरियत डायलॉग का नाम है। 2014 से 2011 से ले लें, इस बात को आज 15 साल हो गए, 14-15 साल। कौन है जो बैठने से इनकारी है? कौन है जो गुफ्तगू करने से इनकारी है? किसने जो है वो 2018 में किसने इलेक्शन रिग करवाया था? किसने मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया कि आज जो है हमारी जो जमहूरियत, तो जो पाबंदे जो है वो सलासल है सो है, हमारी इकॉनमी भी इस वक्त जो है हम कोई टैक्स ना लगा सकते हैं ना हटा सकते हैं। तो मामला ये है कि अब अगर फिर भी इसके बावजूद भी हम आज भी इस बात के दाई हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिशियंस जो है वो बैठें और बैठ के जो है वो इन इश्यूज़ के, वो इलेक्शन हो, वो किसी सूबे का मसला हो, वो किसी जो है वो पार्टी का मसला हो, उन मामलात के ऊपर बैठ के जो है वो कंसेंसस के साथ जो है वो आगे बढ़ें। तो मामला ये है कि ये बाप पार्टी जो है वो ये किसने बनाई थी? ये हमने बनाई थी। और बाप पार्टी के नतीजे में जब सेनेट में चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, वो किसने उस इलेक्शन को जो है वो मैनेज करवाया था? बजिंजो साहब का, मरहूम अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, उनका अगर वो आपको वो मिल जाए क्लिप जो उन्होंने इलेक्शन के फौरन बाद हासिल बजिंजो साहब ने मीडिया में बात की थी, तो वो तो वो चलाएं आप। तो मामला ये है कि अब चलाने के बाद आप मुझे पीका में अंदर कर देंगे राना साहब? जो है वो आप कहें कि जी बस हम तो बिल्कुल हर चीज़ से जो है वो हमने तो किया ही कुछ नहीं है, तो बस सारा कुछ जो है वो हुकूमत ने किया है या हुकूमत कर रही है, तो लिहाजा जो है वो सारा मलबा जो है वो उसके ऊपर डाल दिया जाए। ऐसे नहीं है। यहाँ तक हालात जो पहुँचे हैं तो उनके पहुँचाने में सभी का, मैं खुद को भी या अपनी जमात को भी मैं एक तरफ नहीं रखता, खुद का किसी का ज़्यादा किसी का थोड़ा हिस्सा है। तो बात यह है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो नहीं बैठेंगे, अब आपने बात की है कि मियाँ नवाज साहब, मियाँ नवाज शरीफ वो किरदार जो उनके ज़ुम्मे है वो 100% नहीं 1000% अदा करने को तैयार है। लेकिन मामला ये है कि कोई आगे से सुनने वाला भी तो होना।